बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट ज़बरदस्त से बर्गर की रेसिपी, और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। घर में ही पड़ी चीज़ों से हम बनाएंगे ये झटपट और मज़ेदार से बर्गर्स। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है, और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम उतना कुक करेंगे कि इसकी थोड़ी सी खुशबू आ जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को तकरीबन ये 2 से 3 ही हरी मिर्चें हैं, जिसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। एक आधा मिनट इसको हमने जस्ट कुक करना है। मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पर मैं एक लार्ज साइज़ का प्याज ले रही हूँ, और इसको अच्छे से देखें हमने चॉप कर लिया है, और इसको हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और टमाटर ये है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं चॉप करके। इसको भी हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून के करीब ही कसूरी मेथी ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने धनिया का पाउडर ऐड किया था तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा जो तंदूरी मसाला है ना, आप उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐड कर सकती हैं जो आपके घर में मौजूद हो फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। अब 1 से 2 मिनट मैंने इसको वैसे ही कुक कर लिया था, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारे कुक हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था पानी तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसको हमने कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से देखिए इसको मैंने कुक किया है, और उस वक्त तक हमने कुक करना है जब तक इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीज़। आपके घर में कोई सी भी चीज़ अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी ऐड कर सकती हैं। 1 से 2 मिनट हमें इसको कुक करना था, ताकि जो चीज़ है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इस स्टेज में ऐड किया है इसके अंदर उबले हुए अंडे तकरीबन 4 अदद। इसको अच्छे से मैंने कट करके ऐड किया था लंबाई में। इसके बाद साथ ही मैंने इसमें जो है वो कैबेज यानी बंद गोभी ऐड कर दी है, थोड़ा सा अच्छे बारीक कट करने के बाद तकरीबन 1/4 कप के करीब। और इसको जस्ट हमें मिक्स करना है, ज़्यादा हमने इसको मिलाना नहीं है। और देखिए जो अंडे हैं वो भी थोड़े मैंने मोटे मोटे ही कट किए थे। साथ ही यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून के करीब घी ले लिया है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हम जो है जो बर्गर के बन उसको अच्छे से सेक लेंगे, ताकि उसमें अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। साथ ही मैं इसमें फिर इसके बाद ऐड कर दूंगी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ के साथ मैंने थोड़ा सा केचप भी ऐड किया था, वो वीडियो में नहीं आ सका। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद मैं इस पर सलाद पत्ता रख दूंगी, और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडों का मिक्सचर। आप जितना इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, जितना रखना है आप इसके ऊपर रख सकती हैं। इसके बाद हम दोबारा से केचप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही मैंने जो दूसरा बन है ना उसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा दिया था। उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये हमारे बर्गर बन के तैयार हैं। इसके अलावा जो आप बर्गर में मेयोनीज़ और केचप भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप उस हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकती हैं। हमारी तो ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको लंच टाइम में बच्चों को भी सर्व कर सकती हैं। इसके अलावा आप चाय के साथ भी आप ये अपने घर वालों को सर्व कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और सबको ये पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।